उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित भूजल सप्ताह के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सीएम योगी ने पानी बचाने का संदेश देते हुए कहा कि जल है तो कल है। भारतीय मनीषा इस बात को हमेशा मानती रही है कि जल ही जीवन है। जल के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में जल के महत्व को समझना होगा ताकि आने वाला कल सुरक्षित रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक, कृषि उत्पादक आयुक्त मनोज कुमार सिंह, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव, जल निगम के प्रबंध निदेशक बलकार सिंह, भूगर्भ जल विभाग के निदेशक वीके उपाध्याय समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम योगी ने विभिन्न जिलों से आए जल योद्धाओं का सम्मान भी किया। सीएम योगी ने कहा कि हमें पानी की एक एक बूंद बचानी होगी, तभी हम सभी को शुद्ध पेयजल दे सकेंगे। हम सब जानते हैं कि जल है तो कल है, और भारतीय मनीषा हमेशा से इस बात को मानती रही है कि जल ही जीवन है। जल के बगैर जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती, और जीवन इसलिए है जो आज है, जब वह बने रहेगा तो वह हमारे कल को भी सुधार लेगा। और इसलिए जल को हमने जीवन के पर्याय के रूप में मान करके, ये केवल मनुष्य के लिए नहीं, जीव सृष्टि के लिए नहीं, जंतु सृष्टि के लिए भी जल आवश्यक है। सृष्टि की भू पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए जल आवश्यक है, और उस पर जागरूकता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। और 100 वर्ष की भी नहीं है, हमें विरासत में हजारों वर्षों की विरासत मिली है, तो हजारों वर्षों की इस विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम भी अपने दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। तात्कालिक आवश्यकता के लिए नहीं, बल्कि भावी भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाए रखने के लिए, इस जीव सृष्टि को बनाए रखने के लिए हम भी अपने स्तर पर प्रयास करें। और इसमें जैसे कल वृक्षारोपण का एक बृहद अभियान पूरे प्रदेश में होगा, 30 करोड़ वृक्षारोपण के अभियान के साथ हमें जुड़ना है पूरे प्रदेश में। कल एक दिन में यह कार्यक्रम कल प्रदेश भर में होगा, और फिर स्वतंत्रता दिवस के दिन भी 5 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न होगा। और इसी क्रम में कैच द रेन कार्यक्रम भी इसी अभियान का हिस्सा बना था। अगर हम चाहते हैं कि हर घर नल की योजना सफलतापूर्वक लंबे समय तक चलती रहे और उसका लाभ हर नागरिक को लंबे समय तक मिलता रहे, तो इसमें से ज्यादातर पानी भूगर्भीय जल है। तो हमें जितना पानी हम उपयोग कर रहे हैं, उतना पानी बरसात का हम संरक्षित करने की तैयारी भी कर लें। हर गांव का दायित्व बनता है, हर कस्बे का, क्योंकि अमृत 2 में शहरों में भी हर शहर को, हर कस्बे को हम इस हर जल जीवन मिशन के साथ जोड़ने जा रहे हैं। और इसलिए हमारा दायित्व बनता है इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम। अगर जितना ले रहे हैं उतना जमा करेंगे तो पूंजी सुरक्षित रहेगी जल की, भूगर्भीय जल सुरक्षित रहेगा, और नहीं तो केवल निकालते जाएंगे, एक समय के बाद खजाना खाली, और उसके बाद तब फिर भटकना यही है, भटकने की स्थिति ना आने पाए। इसके लिए आवश्यक है अभी से हम इसकी तैयारी करें, अभी से हम जल संरक्षण की तैयारी करें, खूब वृक्षारोपण भी करें। अमृत सरोवरों के संरक्षण, उसमें वृक्षारोपण करने के साथ साथ उसकी देखभाल करना और उसमें शुद्ध जल ही जाए, इसकी तैयारी। पुराने कुएं होंगे और भी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं प्राचीन काल में बनी थी, उन सब का उपयोग करना होगा। जो पुराने तालाब बने हुए हैं, राजा महाराजाओं के समय से बने हुए तालाब हैं, उनको डिसिल्ट करके फिर से उन्हें जल संचयन के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित करना, उसके चारों ओर व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करना, उन प्राकृतिक वृक्षों को लगाना जो जल संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। बरगद है, पीपल है, पाकड़ है, जामुन है, ऐसे ही उन सभी, उसको अगर हम लगाएंगे, उसको प्राथमिकता देंगे, तो एक लंबे समय तक हमें इन योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। सरकार तो अपने स्तर पर कार्य कर रही है,
लेकिन इसमें आम जन का जुड़ाव इसे जन आंदोलन का रूप देगी और जन आंदोलन जब जन आंदोलन में बदलेगा तो तभी इसके लाभ हम सबको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर आए हैं, इस अवसर पर उपस्थित इकट्ठे हुए हैं, एकत्र हुए हैं, भूजल सप्ताह का कार्यक्रम एक जन आंदोलन का रूप ले, इसके लिए मैं प्रदेश भर के अपने जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायकगण हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत के सदस्यगण हैं, महापौर और पार्षदगण हैं, चेयरमैन और पार्षद हैं, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के प्रमुख और ग्राम पंचायत के प्रधान और उनके सदस्यगण हैं, समाज के विभिन्न तबके से जुड़े हुए महानुभाव हैं, उन सब के साथ साथ जल योद्धाओं के साथ हर व्यक्ति जल योद्धा बनकर के आने वाली उस त्रासदी से अभी से बचाव के उपाय प्रारंभ करें।